मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मैं आप सभी का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूं। क्लास 12 की परीक्षा नज़दीक है और जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनके पाठ में कुटज निबंध है। इस निबंध को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक छात्र ने मुझसे यह रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस पाठ की कुछ पंक्तियों की व्याख्या आप लोगों को समझाऊं। तो देखिए, कुटज पाठ की व्याख्या को समझने से पहले आपको भी पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और पाठ को इसलिए पढ़ना होगा कि जो पंक्ति आपको व्याख्या के लिए दी जाएगी उस पंक्ति का आपको प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग क्या है? यानी उस पंक्ति के पहले जो कुछ बात कही गई है वही है उसका प्रसंग, यानी वह पंक्ति क्यों कही गई है, इसे ही प्रसंग कहते हैं। ये जो आप लिखेंगे कि यह पंक्ति क्यों कही गई है, यही प्रसंग कहलाएगा। तो इसलिए आपको निबंध अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस पाठ में आए हुए कुछ मुख्य पंक्ति को पढ़कर बताऊंगी, उसका अर्थ बता दूंगी। देखिए, निबंध के आरंभ में ही कहा गया है, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। यदि इसी पंक्ति की व्याख्या करनी होगी तो आप कैसे करेंगे? इसका पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह पंक्ति क्यों लिखी है, यानी कुटज के बारे में बतलाने के प्रसंग में कि कुटज का जो जन्म पर्वतों पर ही होता है, पहाड़ों पर ही होता है, इसे बतलाने के लिए ही उन्होंने निबंध के आरंभ में ही यह बतलाया है कि पर्वत जो होते हैं वो शोभा निकेतन होते हैं, यानी शोभा का घर, सुंदरता का घर होते हैं। पर्वतों पर तरह तरह के फूल खिलते हैं और ये फूल ही पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना है। पेज नंबर 66 में आप देखिए, एक पंक्ति है, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर ना जाने किस गह्वर से अपना भोगे खींच लाते हैं। इस पंक्ति की व्याख्या करने से पहले आपको यह बताना होगा लेखक ने इस पंक्ति को क्यों लिखा है। इस पंक्ति को लिखने का कारण यह है कि वे बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लोगों की कही हुई बातों का उन पर कोई असर नहीं होता है। वो बेहया प्रतीत होते हैं, यानी उन्हें जरा भी हया नहीं होती है, लज्जा नहीं होती है, लेकिन उनकी जड़ जो होती है काफ़ी गहरी बैठी होती है। गहरी बैठी यानी कुछ लोग हो सकता है कि किसी की बातों का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ होते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, उनके पास अत्यधिक ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि किसी की बातों को सुनकर अगर वे कोई कार्य करना आरंभ कर दे, किसी कार्य को छोड़ दें तो वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए वे अपने ऊपर किसी बात का असर होने नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी उनके जीवन का लक्ष्य होता है आगे बढ़ना, इसलिए वे किसी की कहे हुए बात का परवाह नहीं करते हैं। जैसे एक मुहावरा है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, यानी कुत्ते के भूखने का प्रभाव हाथी पर नहीं पड़ता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो ठीक ऐसे ही कुछ लोग हमारे समाज में होते हैं। और यह बात किस प्रसंग में कही गई है? कुटज के प्रसंग में, क्योंकि कुटज भी इसी तरह से मस्त मौला है, वह किसी की परवाह नहीं करता है। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में नहीं आता है कि वे अपने जीवन के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे कहा गया है, पाषाण की छाती चीर कर, यानी ऐसे लोग विकट परिस्थिति में भी अपने लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 66 नंबर पेज में ही एक पंक्ति है, नाम बड़ा है या रूप। तो यहाँ पर भी आप प्रसंग लिखेंगे कि कुटज के फूल को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उसका नाम याद नहीं आता है। तो वे सोचते हैं कि अगर नाम याद नहीं आया तो क्या हुआ,
उन्हें रूप तो याद है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, नाम के बिना किसी का रूप भी पूरा नहीं होता है। वे कुटज के पौधे को विभिन्न नामों से विभूषित करते हैं, फिर भी उनका मन में कहीं न कहीं कोई कसक रह जाती है। तब वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नाम बड़ा है, क्योंकि नाम को समाज की मुहर लगी है, यानी नाम समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, अभिषेक, रोहित, रोहन, पूजा इत्यादि। तो इस नाम को आपके परिवार ने, आपके समाज ने स्वीकृति दी है। आप अपने किसी पुराने परिचित को देखते हैं, आपको पहचाना लगता है, लेकिन नाम याद नहीं आएगा तो आपको बहुत बेचैनी महसूस होगी, लगेगा बहुत कुछ अधूरा रह गया। लेकिन जैसे ही आपको नाम याद आ जाएगा, आपको लगेगा आपने तो उसे पूर्णतया पहचान लिया है। ठीक यही स्थिति लेखक के साथ भी होती है। जब वे कुटज के पौधे को देखते हैं, उसे उसका नाम याद नहीं आता है, बल्कि उन्हें लगता है कि ये बड़ा जाना पहचाना पौधा है। अब चलिए 67 नंबर पेज में देखिए, वहाँ एक पंक्ति है, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। अब यह पंक्ति क्यों कही गई है? तो यह पंक्ति इसलिए कही गई है कि जब यक्ष रामगिरी पर्वत पर पहुंचता है और मेघ की अभ्यर्थना करना चाहता है, तो वहाँ पर उसे कोई फूल नहीं प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय में उसे पर्वत पर क्या दिखाई देता है? कुटज का फूल। वह कुटज के फूल से ही मेघ की अभ्यर्थना करता है। तो ऐसा उल्लेख किया है कालिदास जी ने अपने काव्य आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो यहाँ पर कुटज को बताया गया है गाढ़े के साथी, यानी बुरे दिनों में जो साथ निभाए उसे ही कहा जाता है गाढ़े का साथी। तो यक्ष के लिए कुटज का फूल ही क्या बन गया? गाढ़े के साथी। और लेखक यहाँ पर कुटज को धन्य कहते हैं, क्योंकि यक्ष रामगिरी पर्वत पर कुटज के फूल को अपने हाथों में लेकर मेघ की अभ्यर्थना करता है। यह कुटज का भाग्य है, इसलिए लेखक कुटज को धन्य कहते हैं। पेज नंबर 68 में देखिए, पंक्ति है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। तो इसका प्रसंग क्या है? कुटज के प्रसंग में है। कुटज की जीवनी शक्ति को कवि यहाँ पर बतला रहे हैं। वह कौन है? कुटज, जो नाम और रूप दोनों में ही किस शक्ति की घोषणा कर रहा है? अपराजय, जिसे कोई पराजित ना कर सके। क्योंकि कुटज जो है वह भीषण गर्मी को सहता है, पर्वतों में पलता है, जहाँ पर जल भी नहीं। उसकी जड़ें पहाड़ों को छेद कर, पाषाणों को छेद कर अतल गह्वर में जाकर अपने लिए जल खींचती है। इसीलिए तो वह अपराजय है। वह पहाड़ों पर खिलता है और हरा भरा रहता है। तो लेखक यहाँ पर कुटज की इसी जीवनी शक्ति के बारे में कह रहे हैं। पेज नंबर 70 में देखिए, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो यहाँ पर भी यह बात कुटज के प्रसंग में कही गई है कि भीष्म पितामह की तरह एक अवधूत, यानी एक साधु, जिसके ऊपर न सुख का असर होता है न दुख का असर होता है, तो उसी की तरह कुटज यह घोषणा कर रहा है। कुटज यह कह रहा है, क्या कह रहा है? चाहे सुख हो या दुख हो, यानी जीवन में सुख मिले या दुख मिले, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए, यानी जीवन में जो भी मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, सुख मिले या दुख मिले, उसे हमें क्या करना चाहिए? बड़े गर्व के साथ, शान के साथ, खुशी के साथ ग्रहण करना चाहिए।
हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर, हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अवधूत या साधु कैसे होते हैं? वे न सुख में इतराते हैं न दुख में घबराते हैं। यानी जीवन में समभाव रखना ही कुटज हमें सिखाता है। क्योंकि संसारी मनुष्य कैसा होता है? जैसे ही सुख मिलता है आनंद से नाचने लगता है, जैसे ही दुख मिलता है वो रोना शुरू करता है। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमें कुटज से सीख लेनी चाहिए कि जीवन में जो भी मिले, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, जीवन में सुखद घटना घटे या दुखद घटना घटे, हमें हर हाल में दोनों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। तभी हम जीवन को अच्छी तरह से जी सकेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने भी क्या कहा है, जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी है उसे लेकर के अगर हम रोना रोते रहेंगे तो जीवन में कभी भी अच्छी घटनाओं का स्वागत नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुटज हमें यही सिखाता है, इसी बात की प्रेरणा देता है। पेज नंबर 70 में ही एक और पंक्ति है, देखिए। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। यहाँ पर भी यह बात कुटज के प्रसंग में है और कुटज हमें प्रेरणा देता है क्या, कि दुख और सुख मन के दो विकल्प हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मन के विकल्प हैं, एक सुख और दुख। सुखी कौन है? यहाँ पर यह बताया गया है कि सुखी वही व्यक्ति है जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है, वही व्यक्ति सुखी है। और दुखी कौन है? जो दूसरों के वश में है, जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, जो दूसरों की बातों में हाँ करता है, दूसरों की बातों में उठता है बैठता है, यानी दूसरों की चापलूसी करता है। ऐसा व्यक्ति जो है दुखी होता है। लेकिन सुखी कौन होता है? जिसने अपने मन को नियंत्रण में रखा है। ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं जो अपने मन के अधीन होते हैं, वो दूसरों के अधीन नहीं होते, परवश नहीं होते हैं। क्योंकि जो परवश होता है, जो दूसरों के अधीन होता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। तो इस तरह से कुटज पाठ में बहुत सी पंक्ति है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप कुटज निबंध को पढ़िए, यहाँ पर अधिकांश पंक्ति जो है कुटज के प्रसंग में कही गई है। तो प्रसंग लिखना आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए और निबंध को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है उन प्रश्नों को भी आप अगर पढ़ेंगे तो पंक्ति की व्याख्या बड़ी ही सहजतापूर्वक कर सकेंगे। पूरे पाठ की व्याख्या करने से यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आज कुछ पंक्तियों की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।